उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अंदर सो कॉल्ड जो घमासान है, घमासान नहीं है। हम सबके राजनीतिक गुरु माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी हर कुर्बानी दी है। अपनी सीट तक उन्होंने कुर्बान कर दी। उन्होंने सोचा कि मुलायम का कुनवा एक रहे, पार्टियां एक रहे, इसीलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जो खुद की उनकी सीट थी वो भी उन्होंने अजीत सिंह के कोटे से ली और उन्होंने ये बलिदान केवल सरकार बनाने के लिए दिया। लेकिन वस्तुस्थिति बदल गई। जो व्यक्ति अपनी सीट तक खो चुका होगा, 50 सीट मांग रहे थे शिवपाल सिंह जी, 50 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10 और 5 के बाद 5 नहीं। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उनकी आप गलती बताइए क्या है? उनकी गलती क्या है? क्योंकि वो समाजवादी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। उनका जीवन संघर्षमय है। संघर्ष से निकलकर शिवपाल सिंह यादव ने जन्म लिया। उनका कहना है कि मेरा जीवन, शिवपाल सिंह का जीवन पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव को समर्पित है और रहेगा। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे और लक्ष्मण की भांति उनके हर बात का उत्तर देंगे, उनकी हर बात मानेंगे। इसलिए जो आपने कहा कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनका भतीजा आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की। आप देख लीजिए, मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ, पूरे चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सभी पार्टियों ने, किसी ने 30 सीटें ली, अजीत सिंह के पोते ने कम से कम 60-70 सीटें ली, किसी ने 10 ली, किसी ने 20 ली। लेकिन शिवपाल सिंह जैसा इतना बड़ा नेता, उसने एक भी सीट न लेकर समझौता कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा इंसान हमारे हिसाब से राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा है। शिवपाल सिंह ने पारिवारिक रिश्तों के नाते जो जहर था वो हंसते हंसते पी लिया। लेकिन अब जो विवाद खड़ा हो रहा है, आजम खान भी बगावत के सुर खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, हम पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात आ रही है। उस पर क्या बात? आजम खान साहब क्योंकि हमारे ननिहाल के हैं, मैं उनको बड़े पास से जानता हूँ। उनकी पत्नी और मेरी माँ एक साथ पढ़ी है, इसलिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप जानता हूँ। वो दिल के बड़े साफ हैं और दिल के इतने साफ हैं कि उनकी पूरी यूनिवर्सिटी जो बनाई थी उन्होंने, उस पर सरकार की काली नज़र पहुँच गई और उनको एक तरीके से, पूरी तरीके से उनको, उनके बेटे को बर्बाद कर दिया। अब आजम खान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद भी अगर उनके प्रति सौतेला व्यवहार किया जाएगा, आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को छोड़ दिया जाए, तो आजम खान ही तो एक ऐसे नेता है जो समाजवादी आंदोलन को लेकर आगे बढ़े। उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं। तो जब आदमी को सम्मान नहीं मिलेगा तो इस तरीके के स्टेटमेंट देगा ही देगा। अगर पिता को पुत्र सम्मान नहीं देता है तो पिता को क्या गुस्सा नहीं आती है? आती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता, मैं श्योर नहीं हूँ कि हमारे खान साहब भी कोई न कोई नया निर्णय ले लें। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जितने भी नाराज लोग हैं सब शिवपाल सिंह के साथ में एकजुट हो रहे हैं। आपकी बात लगभग सही है, क्योंकि एकजुट हो रहे हैं। एकजुट तो थे अभी, तो एकजुट वो रहेंगे ही, क्योंकि शिवपाल सिंह एक्चुअली मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधित्व का है। राजनीतिक विरासत उन्हीं के पास है, सोच उन्हीं के पास है, आखिरी कार्यकर्ता तक जाने की माध्या उन्हीं के पास है, दर्द उन्हीं के पास है। इसलिए चूंकि उन दर्दों को झेला है, जेल गए हैं, तमाम प्रकार के आपने देखा होगा कि पुलिस से भिड़ंत हुई है, प्रशासन से भिड़ंत हुई है और हर बार शिवपाल सिंह ही सामने आए। तो इन परिस्थितियों में जितने भी, आपका कहना सही है, जितने भी इस तरीके के व्यक्ति थे वो शिवपाल सिंह को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या शिवपाल सिंह जी बीजेपी में भी जा सकते हैं? कयास लगे? इस प्रश्न के लिए उत्तर देने में अभी बहुत बड़ी देर है। देर का मतलब 1 महीने में भी दिया जा सकता है, 15 दिन में दिया जा सकता है, और इसका सही उत्तर स्वयं शिवपाल सिंह यादव जी को देना चाहिए। मुझे पता भी होता तो मैं इस चीज़ का
नहीं हमको ये मिली है परमिशन कि मैं इसका उत्तर दे सकूँ। इसका उत्तर स्वयं शिवपाल सिंह यादव जी देंगे। बस इतना मैं कहूँगा कि शिवपाल सिंह की आत्मा विशेषकर किसानों में बसती है। उनका हटना अगर वो तिरछी निगाह भी कर लिए तो समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी धरातल पे आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव के बाद लगातार आप कई बार मुंबई दौरे पे आ रहे हैं, किसी विशेष मुहिम को लेकर आ रहे हैं कि कोई रणनीति है, क्या है इसके पीछे राय? देखिए, समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत असर मुंबई पे भी है। मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी के 8-10 सभासद भी हैं, 2 MLA भी हैं महाराष्ट्र में, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी दर्द है। मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका क्या दर्द है, क्या वो उनका स्टेप आगे रहेगा। और मुंबई के एक बड़े होटल व्यवसायी कहिए, उनके पिताजी हमारे यहाँ से शाहबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनकी दर्द को भी हम सुन रहे हैं। होटल मालिक हैं यहाँ पे मुंबई के अंदर, और हरदोई में भी उनके होटल हैं, तो दर्द उनका भी है। उस दर्द को अगर अखिलेश जी यादव जी अच्छे ढंग से सुन लें तो एकमात्र समाजवादी पार्टी के अंदर वही तो बचे हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। वरना आप देख लीजिए, संजय दत्त को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, ये आपकी अमिताभ बच्चन की वाइफ तो हैं अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन कहीं न कहीं सबके पास कसक है। तो मुंबई एक बहुत बड़ा, केवल आपका महाराष्ट्र का असर नहीं जाता है। मुंबई एक फिल्म नगरी है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाता है, क्योंकि फिल्में हिंदी हो चाहे भोजपुरी। एक्टर अभी हमारे पास अभी गए हैं, तो उनका नाम भी राजेश यादव है, वो अभी आए थे हमसे मिलने, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो भी कह रहे हैं कि डिसीजन जो शिवपाल सिंह का है वो सही है। इसलिए मुंबई, आपका कहना सही है, मुंबई बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हिंदुस्तान की राजनीति में।